हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। हम आप सब के लिए सीडीपी के 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने वाले हैं जो यूपी टेट, सी टेट एंड सुपर टेट के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्नलिखित में से किसे सबसे अधिक महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए। ऑप्शन ए है धैर्य और दृढ़ता, बी है शिक्षण पद्धति और विषयों के ज्ञान में दक्षता, सी अति मानक भाषा में पढ़ाने में दक्षता, डी है उत्सुकता। तो इसमें आपका सही होगा धैर्य एंड दृढ़ता। एक शिक्षक के अंदर जितना अच्छा धैर्य रहेगा वो छात्रों को किसी भी परिस्थिति में उसी हिसाब से मोटिवेट करेगा। अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षक अपने लोकतांत्रिक स्वभाव के कारण विद्यार्थियों को पूरी कक्षा में कहीं भी बैठने की अनुमति देता है। कुछ विद्यार्थी एक साथ बैठते हैं और चर्चा करते या सामूहिक पठन करते हैं, कुछ चुपचाप बैठकर अपने आप पढ़ते हैं। एक अभिभावक को ये पसंद नहीं आता है। इस स्थिति से निपटने का निम्न में से कौन सा तरीका सबसे बेहतर हो सकता है। ऑप्शन ए, अभिभावक को प्रधानाचार्य से अनुरोध करना चाहिए कि उनके बच्चे का अनुभाग बदल दें। ऑप्शन बी है, अभिभावक को शिक्षक पर विश्वास व्यक्त करना चाहिए और शिक्षक के साथ समस्या पर चर्चा करनी चाहिए। ऑप्शन सी है, अभिभावक को उच्च विद्यालय से अपने छात्र को निकाल देना चाहिए। ऑप्शन डी है, अभिभावक को प्रधानाचार्य से शिक्षक की शिकायत करनी चाहिए। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन बी, अभिभावक को शिक्षक पर विश्वास व्यक्त करना चाहिए और शिक्षक के साथ बैठकर उस समस्या पर चर्चा करनी चाहिए। ऑप्शन बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुएं घटनाएं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, संवेदी प्रेरक अवस्था। वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुएं घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। ऑप्शन ए, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, सी है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, डी है संवेदी प्रेरक अवस्था। तो इसमें आपका सही होगा सी, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इसमें आपका सही होगा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था इसकी अवधि होती है 7 से 11 वर्ष। इसमें बच्चा जो है मूर्त चीज़ों के बारे में चिंतन करना प्रारंभ कर देता है। अगला क्वेश्चन है, चौथा, मन का मानचित्रण संबंधी है। ऑप्शन ए, साहसिक कार्यों की क्रिया योजना से, मन का चित्र बनाने से, सी है मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से, डी है बोध है बढ़ाने की तकनीक से। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन सी, मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से। इसमें सही होगा मन की क्रियाशीलता की अनुसंधान से। मन का चित्रण का अर्थ है मन की क्रियाशीलता पे अनुसंधान, अर्थात किसी कार्य को करने से पहले उसकी एक रूपरेखा तैयार करना, यही मन का मानचित्रण है। अगला कुछ, विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का बेहतर तरीका है। ऑप्शन ए है, महंगी और चमकदार सहायक सामग्री का प्रयोग करना, सरल और रोचक पाठ्यपुस्तक का प्रयोग करना, सी है कहानी कथन पद्धति का प्रयोग करना, डी है क्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन डी, क्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा निम्न में से कौन सा शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है। ऑप्शन ए है,
प्रत्येक विद्यार्थी के अंतर्गत प्रतिभाओं का पोषण करने के अवसर उपलब्ध कराना। बी है विद्यार्थी जीवन के प्रारंभ में उपलब्ध के लक्ष्यों पर बल देना। सी है परीक्षा में अच्छे अंकों के लिए विद्यार्थी को कोचिंग कराना। डी है अच्छी शिक्षा के व्यवहारिक मूल्यों के लिए विद्यार्थी को शिक्षण देना। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन ए, प्रत्येक विद्यार्थी के अंतर्गत प्रतिभाओं का पोषण करने के अवसर उपलब्ध कराना, कि उनके अंदर क्या कौशल है, वो मतलब क्या क्या कर सकते हैं, ये सबसे उनको वाकिफ कराना। 7वां क्वेश्चन, पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूल संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन प्रारंभ करता है? ऑप्शन ए है और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन बी है संवेदी प्रेरक अवस्था, सी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, डी है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो इसमें आपका सही हो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ये 12 वर्ष से ऊपर तक होता है। संवेदी प्रेरक अवस्था ये जन्म से 2 वर्ष। ये होता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष, और मूर्त संक्रियात्मक तो 7 से 11 वर्ष का होता है। सीखना समृद्ध हो सकता है यदि कक्षा में अधिक से अधिक शिक्षण सामग्री का प्रयोग किया जाए। बी है शिक्षक विभिन्न प्रकार के व्याख्यान और स्पष्टीकरण का प्रयोग करे। सी है कक्षा में आवधिक के परीक्षाओं पर अपेक्षित ध्यान दिया जाए। डी है वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए जिससे विद्यार्थी और एक दूसरे से अंतःक्रिया करके सीख सकें। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन डी। 9वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन से कथन को सीखने की क्रिया की विशेषता नहीं मानना चाहिए? ऑप्शन ए सीखना एक व्यापक प्रक्रिया है, ऑप्शन बी सीखना लक्ष्योन्मुखी होता है, सी है अनधिगमक भी सीखने की प्रक्रिया है, डी है शैक्षिक संस्थान की ही एकमात्र स्थान है जहां अधिगम प्राप्त होता है। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन डी, शैक्षिक संस्थान एकमात्र स्थान है जहां अधिगम प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है 5वीं कक्षा के दृष्टिबाधित विद्यार्थी ऑप्शन ए है के माता पिता और मित्रों द्वारा उसे दैनिक कार्यों को करने में सहायता की जानी चाहिए। बी है के साथ कक्षा में समान रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए और श्रव्य सीडी के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए। सी है के साथ कक्षा में विशेष व्यवहार किया जाना चाहिए। डी है को निचले स्तर के कार्य करने की छूट देनी चाहिए। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन बी, जो दृष्टिबाधित बच्चा है उसके साथ कक्षा में समान रूप से व्यवहार किया जाए और श्रव्य सीडी के माध्यम से उसे शिक्षा उपलब्ध कराई जाए। तो चलिए आज का आपका 10 क्वेश्चन थे। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।